देखिए प्रीवियस जो परसों वाला क्लास था, कहाँ फ्रैक्शन वाला बता रहे थे का, ऐसा एक बताए थे, फिर से एक बार उसको रिवाइंड कर देते हैं। जैसे इसी में 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर में इसे लिखा था हाँ 41 वाला बताए थे, तो 42 वाला आज बता देते हैं। वो ए कार्य का कितना भाग है, ए जो है किसी कार्य का कितना भाग किया है, ये 2/5 कितना दिन में किया, 12 दिन में, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। तो देखिए रेशियो वाला में हम लोग समझे थे कि नीचे तो ओरिजिनल होता है, एकरे में कितना किया परिवर्तन आया ऊपर रहता है, यानी 2 काम को करने में कितना लगा होगा 12 दिन, तो 5 को पूरा करना है तो 5 में कितना लगेगा ऐसा ही समझना है। तो देखिए 2 से क्या गुणज होगा, ये 6 गुणज ना, तो एक 6 गुणज ज़्यादा होना चाहिए, तो 6 5 कितना 3, यानी एक काम को कंप्लीट करने में 30 दिन ले लेगा ये पूरा। उसी प्रकार से देखिए इसमें 42 था ना, हाँ बी कह रहा है का, बी उसी कार्य को करने में कितना ले रहा है 3/4, मैंने चौथा भाग कितना दिन में करता है 15, तो यानी 3 5 कितना हुआ 15, तो एकरों में 5 से तो 5 कितना होगा 20 दिन, यानी बी कितना में कंप्लीट करेगा 20 दिन। तो पता चल गया ए कंप्लीट कर रहा है 30 दिन में और बी कितना कंप्लीट कर रहा है 20 दिन में। तो कह रहा है बताओ दोनों मिलकर अगर 7 करें तो कै दिन में काम करेगा। अरे तो क्या करेंगे कर, एलसीएम लीजिए, 30 और 20 के एलसीएम कितना होगा 60 होगा ना, 60 होगा। देखिए एकड़ क्षमता का होगा 2 होगा, एकड़ क्षमता कितना होगा 3 होगा, तो दोनों साथ में काम करेगा तो 3 2 5 एक दिन में कर लेगा ना। तो टाइमा ए बी का कितना लगेगा, ऐसा हूँ सोचना है कि टोटल कार्य क्या को करना है बटा क्षमता कितना है 3 2 5, तो 12 5 कितना हुआ 5 दिन में कर लेगा ना ऐसा। चलिए जरा सा सुनिए, ए जैसे किसी कम्मा के कितना भाग था 2/5 भाग, कितना 2/5 6 में कर रहा था ना, तो 2 करेगा तो 2 3 6 3 गुणज हुआ, तो भी 5 3 15, यानी एक कंप्लीट हार्वेस्टिंग में 15 घंटा या 15 जो भी 15 दिन होगा। बी कह रहा है कि 1/3 हिस्सा 10 दिन में करता है, यानी एक तो करता होगा 10 में, तो कितना होगा 3 कितना में करेगा 30 दिन में। तो यहाँ पता ए है 15, बी है कितना 30, तो कहता है कहाँ एकड़ अगर टोटल वर्क निकालें एकड़ 15 और एकड़ तो कितना होगा ये 30 काम होगा। एकड़ क्षमता कितना आएगा 2, एकड़ क्षमता कितना आएगा 1 ना। अब देखिए क्या कह रहा है, टोटल खेत यानी टोटल कम्मा ना करना है, टोटल खेत का कितना 4/5 हिस्सा, एक घुमा दिया था लास्ट में। तो देखिए टोटल काम तो 30 था ना, तो टोटल कम्मा के 4/5 निकालते हैं का वर्क कितना करना है हमको, वर्क करना है टोटल कम्मा 30 है, एक 4/5 हिस्सा 5 में ना, तो 5 से 5 6 30, 6 चौके कितना 24, यानी 24 काम करना है हमको। आप कितना करना है 24, तो आप कह रहा है दोनों साथ करें इसको, यानी ए और बी, तो कितना लेगा 24 से काम ना करना है अब 24, और दोनों की क्षमता कितना होगा 2 1 3 से भागा दे दीजिए, 8 दिन में निपटा देगा। ये समझ में आ गया क्लियर पूरा। तो देखिए इसी प्रकार का 44 भी है, 45 भी है, थोड़ा सा 45 भी बना लीजिएगा अपने से, इसी टाइप का है। अब रिवर्स में आते हैं, थोड़ा सा पीछे वेज वाला क्वेश्चन है जो छूटा हुआ था ना, वो वेज वाला क्वेश्चन को पीछे देखते हैं क्या है उसमें। देखिए वेज वाला, वेज समझते हैं ना, मजदूरी जिक्र में है, तो बताए थे आपको एक लाइन लिख करके, याद है मजदूरी कैसे दिया जाता है, क्षमता के आधार पे, जे ज़्यादा काम करेगा उकरा अनुसार ओकरा पैसा मिलेगा। तो देखिए एकरा में क्या लिखा है, कहाँ से मजदूरी वाला है देखते हैं जरा सा। हाँ 34 के बाद बाबू जितना भी है ना, 34 से लेकर के इधर 3 4 वो क्वेश्चन है मजदूरी वाला है, तीनों देख लेते हैं। पहला देखिए 34 नंबर देखते हैं, बेसिक से समझते हैं 34 नंबर को। देखिए तो 34 नंबर में लिखा का है, ए कार्य को 6 दिन में और बी कितना है 8 दिन में। ए है 6 दिन में और बी कितना है 8 दिन में है, कार्य कर लेता है। यदि दोनों को साथ में काम में लगा दिया जाए तो मजदूरी कितना दिया जाता है 280 रुपया। कितना रुपया दिया गया 280, यानी टोटल मजदूरा को आप एक साथ लगाए ना दोनों को, तो क्या रुपया दिए 280 रुपया। तो कह रहा है कि बताओ ए का हिस्सा का होगा, बी का हिस्सा का होगा ना कुछ हिस्सा। तो अभी सिखलाए थे केकरा पर दिया जाता है मजदूरी, मैंने जितना कार्य करेगा औकात रहेगा ओकरा अनुसार पैसा दिया जाएगा। तो देखिए फिर क्या करेंगे, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 24 होगा का 24 है ना, हाँ 24। तो एकड़ क्षमता बताइए ना 4 होगा एकड़, तो यहाँ समझना है कि पैसा केकरा ज़्यादा मिलेगा
4 यानी ए को ज़्यादा मिलेगा, बी को कम मिलेगा। तब कैसे निकालेंगे? देखिए ऐसे लिख सकते हैं का, ये पैसा कब दिया गया है? टोटल पे ना, ये टोटल पे, यानी 7 काम के लिए पैसा ना है, 7 काम के लिए पैसा कितना? 780। तो जेकर पूछेगा ओकरा पर निकाल लेंगे। केकरा पर कह रहा है? ए का, हाँ ए का ना, तो ए का कम कर रहा है, तो 7 में इतना, तो 4 में कितना? तो 780, अच्छा 200, सॉरी, हाँ 280। तो 280 बटा कितना? 7 इंटू 4। तो देखिए 7 चौके 28, 4 चौके कितना? निकल जाएगा ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जितना निकालना है पैसा टोटल पे ना दिया है, तो टोटल का अम्मा को कहाँ लिखेंगे? नीचे, और जेकर निकालना है वो ऊपरे, इंटू कितना कर देंगे? जो पैसा है निकाल लेंगे डायरेक्टली आंसर। ठीक है, बन जाएगा ना ऐसा। हाँ आ जाइए अगला। अच्छा 3 आदमी रहेगा तो बन जाएगा का? रहेगा ना, जरा बना के बताइए तो जल्दी सा। हाँ 3 आदमी वाला है, हाँ 36 नंबर। देखिए 3 आदमी वाला 36 नंबर पे है। देखिए लिखा हुआ है का, ए बी सी काम को 10, 15, 20 दिन में करता है। ये कर दिया 10 दिन में, बी है 15 दिन में, 15 है, सी है 20 दिन में। तो का बोला है कुल मजदूरी कितना है? 16,302, 16,302 है कुल मजदूरी। तो कह रहा प्रत्येक, हाँ देखिए एक साथ काम करे, कहाँ गया? तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? अरे आंसर गलत दिया हुआ फिर, हाँ गलती दिया है, प्रत्येक का हिस्सा लिखा है एक आंसर। तो अच्छा एकरा में कोई भी अगर मान लेते हैं ए का वेतन पूछें कि ए का सैलरी का होगा, निकल जाएगा का? थोड़ा जल्दी बताइए तो का आएगा आंसर? फिर से वही क्षमता के अनुसार पैसा, एलसीएम लीजिए कितना आएगा, सबका क्षमता निकालिए, क्षमता को टोटल को नीचे और जेकर निकालना है ओकर क्षमता ऊपरे, इंटू टोटल पैसा कर दीजिए। तीनों को भी निकाल सकते हैं, या जेकरा पूछेगा ना ओकर निकाल लीजिए। सी का दिया है का? हाँ तो सी का क्षमता जितना होगा और टोटल क्षमता से नीचे कर दीजिए। एकरा में क्वेश्चन में लिख दिया है, मिसप्रिंट है, एकरा में लिखा है, लिख दिया है प्रत्येक का पैसा हिस्सा बताओ, और किसी एक का दिया है। बन जाएगा ना। अच्छा एलसीएम बताइए तो जरा सा कितना होगा? 60 होगा। तो एकड़ क्षमता कितना है? 6 का, एकड़ 4 और एकड़ कितना होगा? 3। पैसा ही ना बांटना है। तो देखिए 6, 4, 10, 3 कितना हुआ? 13, 13 नीचे कर दीजिए। और केकर निकालना है, केकरो मन से आपकी मर्जी जो भी है, 6 मान लेते, ए का निकालना है। हाँ तो देखिए यहाँ से 6 का निकाल रहे हैं, यहाँ कितना होगा? 16,302। बन जाएगा ना इस टाइप का, जेकर पूछेगा निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आज बीज वाला रहेगा, बन जाएगा ना। चलिए आ जाते हैं इधर जरा सा। अच्छा 46 नंबर जरा सा देखिए तो, पहले ऐसा बताए हैं का? 46 एक बार देखना है। देखिए 46 नंबर का है, ए अकेले कार्य को 12 दिन में, बी 18 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले। बताएं का? बताएं, याद है ना? हाँ एक मान लेना है टोटल को, और जितना दिन पहले है जेकर कहेगा बन जाएगा नहीं वाला, बना लेना है सिर्फ। अगला आ जाइए जरा सा। ये भी है ना, ए अकेले 10 दिन है, बी 15 दिन है, काम 1 दिन छोड़कर, हाँ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से समाप्त हो जाता है 3 दिन पहले। हाँ ई 48 नंबर आ जाइए फिर। कौन सा? 48 नंबर। इस क्वेश्चन को पहले बढ़िया समझिए। 48 नंबर में क्या लिखा है? ए अकेले कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ए कितना दिन में समाप्त कर लिया? 10 दिन में। और बी कितना दिन में समाप्त करता है? 48 नंबर, बी है 15 दिन में। फिर क्या बोला है कि अगर वे 1 दिन छोड़कर काम करे बारी बारी से और एक कार्य शुरू करे, कौन? एक कार्य को शुरू करे,
ए कार्य शुरू करे तो कह रहा है कि बताओ कार्य समाप्त होने में कितना समय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुनिए क्या कह रहा है। अच्छा, एकरा में कह रहा है ऐसा का कि दोनों साथ काम कर रहा है कि अलग अलग? अलग अलग, मतलब अकेला अकेला काम। एक दिन कहेगा ना अरे एक दिन तू कर, एक दिन हम करेंगे, साथ है ना करेंगे, दुश्मनी है दोनों में। तो देखिए क्या कहेगा, एक एलसीएम का होगा कितना होगा? 30 ना, हाँ 30 होगा। क्षमता वाई कर कितना है? एकड़ क्षमता कितना? 2। तो ऐसे समझेंगे जरा सा। पहले का दिन कहा भी है कि शुरू कौन कर रहा है? ए। तो सुनिए, जब ए शुरू करेगा ना तो लास्ट वाला कम्मा भी एकरे पर आए, बी नहीं आएगा, एकरे पर आएगा। लास्ट केकरा पर आएगा? एकरे पर। ए करेगा। जो शुरू करता है काम ना ओकरे लास्ट भी करना पड़ता है काम को, बस थीम रखना इस चीज़ को। तो देखिए कैसे करेगा ना, एक प्रूफ देखेंगे सामने। देखिए ये वाला जो है, कोई अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता ना कि परफेक्ट डाटा आ गया तब तो बी पर नहीं पड़ जाता है काम, लेकिन परफेक्ट डाटा वैसा देता नहीं है। परफेक्ट नहीं होगा तो ए पे जाकर निपटेगा लास्ट में। जैसे एकरा में तो डाटा के अनुसार बी निपट देगा काम को लास्ट में, लेकिन लास्ट ऐसा कुछ काम आएगा जेकरा में ए बी नहीं निपटेगा, ए आएगा। कैसे आएगा देखिएगा। अच्छा, पहला दिन ए शुरू किया तो क्या काम कर लेगा? 3 काम करके चला गया ये। दूसरा दिन आएगा बी, क्या काम करेगा? 2 काम कर लिया। तो 2 दिन अगर देखें तो क्या काम होगा? 5 काम हो जाएगा ना। तो फिर तीसरा दिन जैसे ही आएगा कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। फिर चौथा दिन बी आ जाएगा। तो सोच के देखिए कि अगर हम 2 दिन ले ना, 2 दिन ले गए तो क्या कम हो जा रहा है? 5 काम हो रहा है ना। हाँ, 2 दिन में 5 है ना हुआ। तो अगला हम देखेंगे हर 30 ना लाना है, तो कौन सा गुणज करें कि 30 आ जाए एकरा में? 6 यहाँ पे, तो 6 पर कितना होगा? 30। तो एकरों में तो 6 से गुना करना पड़ेगा, तो 6 दूना कितना? 12 दिन में निपट देगा पूरा काम को। समझ में आ गया पूरा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हुआ ना कि एक 30 तो गुणज था, 30 गुणज था ना, गुना में एक गुणज था तो आ गया। अगर कुछ गुणज ना होगा तो कैसे करेंगे? तो अभी 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे इस पर, तो पूरा पकड़ में आ जाएगा, बन जाएगा ना इस टाइप का। ये अल्टरनेट काम वाला है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है अल्टरनेट काम का। हाँ, कौन सा 48? अच्छा समझा रहे हैं, लिख लीजिए तब तक। या फिर अगर ये गुणज नहीं ना समझ में आया तो ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए पहला 2 दिन गया 5 काम हो गया, फिर 2 दिन लेंगे तो 5 काम ना होगा, फिर 2 दिन लिए 5 काम, फिर 2 दिन 5 काम, फिर 2 दिन 5 काम, फिर 2 दिन 5 काम। देखिए तो 30 पूरा हो गया। 30 पूरा हुआ तो जोड़िए ना इसको, क्या दिन लगा? 12 दिन हो गया। ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ना है, काला लिखेंगे उतना समझेंगे कौन सा गुणज के पास ही है, गुणज कर दिए। इसमें देखिए टिक भी लगा है। 49 नंबर और एक और 51 नंबर, दोनों का आंसर मिस्टेक है। 49 और 51 ये दोनों का आंसर मिस्टेक, इसका मिस्टेक है। और और 51 नंबर में राम की जगह श्याम रहेगा तब सही आंसर है। 51 नंबर में राम लिखा है ना, लास्ट वाला लाइनवा में है, किताब जिनके पास है ना मिला लीजिएगा। लास्ट में 51 नंबर में जहाँ राम है लास्ट लाइनवा का, तो राम की जगह श्याम करिएगा तो आंसर सही है। फिर 49 का आंसर ही गलत है, अभी बता रहे हैं कैसे गलत है। अच्छा, यहाँ पे सोच के देखना है कि लास्ट वाला कम्मा कौन किया होगा? बी ए किया होगा ना लास्ट में, क्योंकि पहला दिन दूसरा दिन, तो दूसरा दिन तो यही हुआ, तो लास्ट में पेयर चलते जा रहा है ना, तो लास्ट में कौन किया होगा? बी ए किया होगा। लेकिन अब जितना क्वेश्चन आएगा बी निपटेगा नहीं, ए पे आ जाएगा कम्मा। देखिए जरा सा, आते हैं 49 नंबर देखते हैं पहले, जो आंसर गलत है। 49 नंबर समझते हैं कहाँ है लिखा हुआ। देखिए ए अकेला काम को 10 दिन में और बी 12 दिन में करता है। ए जो है 10 दिन में और बी कितना है? 12 दिन में काम कर रहा है। कह रहा है वे अल्टरनेट काम करे और एक कार्य को आरम्भ करे। फिर कह रहा है कहा कि ए शुरू कर रहा है, कम्मा को ए शुरू कर रहा है, शुरू ए कर रहा है, तो कह रहा है कि अल्टरनेट करेगा तो कम्मा को कितना दिन में निपटेगा ये। तो देखिए काम के लिए फिर वही 10 और 12 का एलसीएम जरा बताइए ना कितना होगा? 60 का 60 है ना। हाँ, एकड़ क्षमता कितना हुआ? एकड़ क्षमता। तो देखिए पहला दिन तो ए शुरू किया, तो ए शुरू करेगा तो 6 काम कर लेगा पहला दिन,
फिर ये पहला दिन खत्म, दूसरा दिन आएगा बी, 5 काम कर लेगा, 2 दिन में क्या काम निपटा, यानी 2 दिन लें तो 11 जो वर्क है हो जाएगा। अब सोचना है ना हमको कहाँ जाना है, 60 के पास, एक मल्टीपल है नहीं ना, फंस गए इसमें। क्या करेंगे, गुणज तो लेंगे लेकिन उस गुणज तक पहुँचेंगे ना जहाँ एकड़ नज़दीक हो, एकड़ नज़दीक हो, यही ना सोचेंगे। तो एकड़ नज़दीक तक पहुँचने के लिए क्या कर सकते हैं, 5 से गुना कर सकते हैं ना, तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हुआ, 11 × 5 = 55 होगा, और ये 5 दूना कितना हुआ, 10। देखिए यहाँ तक तो पेयर में काम कर रहा था, पेयर यानी बी लास्ट होगा एकरा में, तो बचा हुआ कम्मा 5 को हो गया का, 5 का कम्मा बचा है ना, तो ये 5 कम्मा के पेयर में तो ये बी हट गया, तो करेगा कौन, ए ना, तो ए करेगा यही वाला। तो अब सोचेंगे कि 5 कम्मा के लिए ई वाला ना, तो देखिए ई समझेंगे 6 काम करता है एक दिन में ना, दिन निकालना है, 6 कम्मा करता है एक दिन में, तो 5 को ना कम्मा करना है, तो कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं का कि सिंस 6 काम में कितना दिन, एक दिन लगेगा ना, तो बताइए 5 काम में कितना दिन, तो 1/6 × 5 लिख सकते हैं कि ना, लिख सकते हैं ऐसा, यानी 5/6 दिन लगेगा। ऐसा हूँ समझना है कि 6 काम में ना पूरा एक दिन, तो 5 काम में तो कुछ ना कुछ समय वहाँ तो बच ही जाएगा ना, यानी 5/6। देखिए पहले से कै दिन लगा था, 10 दिन, तो 10 और प्लस कितना लग गया, 5/6 दिन। गुना करिए तो या जोड़िए घटाइए कुछ करिए, ऐसा आंसर आएगा नहीं ना, तो थोड़ा गड़बड़ है आंसर में। हाँ 10 × 6 = 60 और 65 कुछ ऐसे आएगा ना, हाँ गड़बड़ है आंसर में, लिख लीजिए। ये समझ में आ गया ना पूरा क्लियर कि करेगा लास्ट में कौन, अगर कुछ शेष बच गया तो कौन करेगा, ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। जैसे इसको समझ गए ना, तो जरा 50 नंबर बना के बताना है, अभी बनाइए तो जल्दी सा, और बढ़िया से देखिएगा आंसर को। हाँ पचास नंबर बना के बताना है, जरा सा सुनिए। 50 में क्या है लिखते हैं, 50 नंबर में फिर से हल्का सा ओकरा में कंसेप्ट हुआ है, बढ़िया से देखिएगा। 50 क्या लिखा है, राम जो है ना 8 दिन में समाप्त कर रहा है, राम किसी कार्य को 8 दिन में, और श्याम जो है इसी कार्य को 12 दिन में, इसी कार्य को कितना है 12 दिन में समाप्त कर रहा है। फिर कह रहा है कि अल्टरनेट काम करे, और शुरू कौन कर रहा है, राम, शुरू कौन किया है, राम किया है, स्टार्ट किया है कार्य को, तो कार्य करने में कितना समय लगेगा, कोशिश करिए तो जरा, बनेगा कि नहीं। राम 8 दिन में, श्याम 12 दिन में, और कार्य कौन शुरू कर रहा है, मस्ट 11/2 आंसर में मिलाइए ना, है लिखल का आंसर। देखिए 50 का, अच्छा हम देख रहे हैं कहाँ है 50, 9 दूना 18, 19/2, हाँ आंसर आ जाएगा। बढ़िया से देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक कहीं कर रहे होंगे, बढ़िया से कैलकुलेशन करिए, कर आंसर परफेक्ट है, सही है इसका। बढ़िया से देखना है, कैलकुलेशन आप मिस्टेक ना करिएगा। हाँ देखिए, राम 8 दिन में समाप्त कर रहा है, श्याम 12 दिन में, शुरू कौन कर रहा है, राम, और अल्टरनेट में कर रहा है फिर वैसा ही, तो कह रहा है कि बताओ कम्मा समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, वही पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया। अच्छा बताइए तो 8 और 12 के एलसीएम कितना होगा, 24 ना, तो एकड़ क्षमता बताइए ना जरा सा, 3, एकड़ क्षमता कितना, 2, तो ऐसा समझना है 2 दिन में क्या काम होगा, 5 है ना, 2 दिन में 5 काम हो जाएगा। तो देखिए एकड़ गुणज लाना है नज़दीक तक, 25 रहता तो आसानी से आ जाता, लेकिन गुणज नहीं है तो कहाँ तक आएंगे, 20 ना, तो 20 लाने के लिए क्या करें, 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना, तो 4 दूना 8 दिन इतना में लगेगा, 5 के 20 काम, तो 20 काम तो हो जाएगा। यहाँ क्या काम बच गया, 4 काम ना, तो ऐसे समझना है जरा सा। 4 काम के लिए तो पेयर में चल रहा था, यानी समाप्त तो बी ए कर रहा होगा, तो बाकी 4 कम्मा के लिए पहले तो ए आएगा कहीं, तो देखिए समझना कैसे। अच्छा एक दिन में क्या काम कर रहा है, 3 गो करना, क्या को था 4 गो ना, अरे तो 3 गो करके अपन चल जाएगा ना पहला दिन, तो 1 कम्मा तो बच जाएगा ना अगला। तो देखिए 8 और 1 दिन तो ये ले लेगा,
आएगा ना, तो ये 9 दिन तो हो गया, लेकिन यहाँ से 3 कम्मा तो हट गया, यहाँ से एक काम ना बचा, तो एक काम को करने के लिए कौन आएगा, श्याम आएगा लास्ट में। तो देखिए 2 काम करने में 1 दिन, तो एक काम करने में कितना, आधा दिन लगेगा ना, तो 8 1 9 प्लस कितना, आधा दिन। क्लियर हुआ, पूरा हुआ क्लियर ना। ये थोड़ा सा इसको सोचना है, बस बन जाएगा। इसीलिए बोले थे ना कि इसमें हल्का सा टर्निंग है। हाँ, हाफ वाला देखिए कैसे हुआ, यहाँ तक फिर से मिटा के फिर से बता रहे हैं, सुनिएगा बढ़िया से। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। कै वो काम तैयो बच जाएगा, 4 को बच जाएगा ना। तो देखिए 4 वो काम बचल है, तो इसको कम्मा करने के लिए देखिए पेयरिंग में चल रहा था, तो लास्ट तो यही श्याम करेगा, तो बचा जितना कम्मा है उसको फिर से रिपीट करेगा, तो श्याम ना पहले, अरे राम ना आएगा पहले। तो राम कितना काम कर रहा है एक दिन में, 3 काम, तो यहाँ से तो 3 काम कर देगा एक दिन में, एक दिन निपट देगा। तो 8 तो पहले से लगा हुआ था, एक दिन और लग जाएगा, तो 9 दिन हो जाएगा कि ना, 9 दिन तो लग गया। लेकिन यहाँ से 3, एक में तो 3 हो चुका है ऑलरेडी, कै को बच गया, एक ही काम ना। अब एक काम के लिए ये तो अपना करके निकल गया, बचेगा तो श्याम आएगा ना अगला दिन। तो श्याम देखिए 2 काम करने में 1 दिन लग रहा है ना, 2 काम में ऐसे लिखेंगे, 2 काम में 1 दिन ले रहा है, तो कम्मा कितना करना है, अरे आधे ना, तो आधे दिन ना लगेगा, यानी कितना लगेगा, हाफ डेज। तो 9 प्लस कितना, हाफ डेज। क्लियर हुआ। अच्छा, इस टाइप का 53 तक है, बन जाएगा ना, अपने से बना लीजिएगा। खाली आपका कंसेप्ट बढ़िया से होना चाहिए, कंसेप्ट को इधर उधर नहीं करना, कंसेप्ट बढ़िया रखना। अरे आंसर हो सकता है मिस्टेक है इसमें, 1-2 जगह आंसर भी मिस्टेक है किताब में। चलिए आ जाते हैं जरा सा 54 देखिए, तो जरा सा 54 टाइप का क्वेश्चन बताए हैं का, हाँ बताए थे। 54 नंबर पे आइए, पहले 54 नंबर पे आइए, क्या लिखल है, राम और श्याम के कार्य क्षमता कितना है, 8:5 है। क्षमता है ना, राम और श्याम का लिख दिए, क्षमता 8 कितना है, 5। तो बताए थे क्षमता और समय का क्या होता है रिलेशन, उल्टा ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, टी राम अगर लिखें और टी श्याम लिखें तो कितना होगा, 5/8 होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी कार्य को करने में 20 दिन लेता है, अरे किसी का लिखा नहीं है यहाँ पे। अच्छा लास्ट में क्या पूछा है, श्याम ना, वो हो सकता है राम का होगा, तो फिर जो लिखा है ना कि यदि किसी कार्य को करने में 20 दिन का समय लेता है, अरे कौन सा, राम होगा, यहाँ पे राम छूटा हुआ है, लिख लीजिएगा अपने से। राम इसको करने में कितना दिन लेता है, 20 दिन लेता है। तो देखिए यहाँ से समझते हैं बढ़िया से, राम को कितना कह रहा है, 20 दिन ना, लेकिन एक अनुसार तो राम कितना दिन लगेगा, 5 दिन। तो ये कह रहा है कि 5 यूनिट ना है, 20 है, तो क्या गुणज हुआ, 4 गुणज ना। तो कह रहा है श्याम कितना दिन लगेगा, तो एकरा में 4 गुना, तो 8 चौके कितना हुआ, आंसर हो गया। ठीक, अच्छा 55 टाइप का भी पहले लगता है, बताए हैं, देखिए तो अधिक वाला बताए हैं का, कितना दिन अधिक लेता है, ऐसे करके नहीं बताए हैं। अरे याद है कि हम बताए हैं, पहले आया है ऐसा क्वेश्चन। अच्छा कोई बात ना, फिर से बता देते हैं। 55 देखिए क्या लिखा हुआ है, 55 नंबर आ जाइए। ए और बी के कार्य क्षमता फिर वही दिया हुआ है, CA/CB कितना अनुपात में दिया है, 5:7 है। तो समय में बताइए ना कितना होगा, उल्टा कर देंगे इसको, तो 7 कितना होगा, 5, यही ना। अब क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को करने में 20 से 10 दिन अधिक ले रहा है। ए जो है 20 से कितना दिन अधिक ले रहा है, 10, लेकिन एक अनुसार देखिए ना कितना है, ए एक से क्या ज़्यादा है, 2 है ना। तो ये 2 यूनिट नहीं है, कितना है ये, 10 ना। क्या गुना है ये, 5 गुना। जेकरा पूछेगा आंसर दे देंगे, एक पूछेगा तो ए 5 गुना, तो 7×5 = 35। ये कहेगा बी को कितना समय है, तो 5 यानी 5 ही आंसर हो गया। ठीक, हाँ क्वेश्चन फिर से बोले, देखिए क्या लिखल है, क्वेश्चन नंबर था ये 55 नंबर। ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात 5:7 था। दूसरा कहा बोला कि ए को बी से 10 दिन अधिक लगता है, ए को बी से 10 दिन अधिक ना,
तो देखिए क्षमता इतना है तो समय में उल्टा ना हो जाएगा, तो समय 7 रेशियो कितना हो गया 5। तो कह रहा है ए को बी से, तो बी तो ये है और ए है, तो कह रहा है कि 10 दिन अधिक लग रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं तो कितना दिन अधिक है कर 2 दिन ना, तो 2 यूनिट ना है कितना है 10, तो एक से कितना गुना होगा 5। जेकर पूछेगा निकाल लेंगे। ए का पूछेगा तो 7 × 5 = 35, बी का 5 × 25। अच्छा 56, 57, 58 जरा सा अपने से पढ़ के देखना है, बताना पड़ेगा कि बता दिए हैं, बन जाएगा ना। अरे क्षमता परसेंटेज में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखेंगे कम ज़्यादा और रेशियो में बना लेंगे। अब आ जाइए टाइप 2, और टाइप 2 को माइंड को एकदम पूरा ओपन रखिएगा, तब जो है ना एंट्री मारेगा अंदर दिमाग के अंदर, क्योंकि टाइप 2 है इसमें। 2 मिनट बैठते हैं जल्दी सा, देखिए तो जरा सा इसमें 56, 57, 58 बन जाएगा ना, एक बार पढ़ लेना है। अब इस टाइप का शायद बताए हैं। बन जाएगा ना। फिर आगे बढ़े टाइप 2 में आ जाते हैं। चलिए आते हैं टाइप 2 को। और देखिए आज घर पे जा कर के टाइप 1 जितना है बना डालना है, फिर से एक बार बना दीजिएगा और 2 बार भी हो जाएगा ना रिवीजन, आपको एकदम माइंड क्लियर रहेगा इस चीज़ को। और टाइप 2 को कम से कम भी तो 3, 4, 5 बार बनाना है, ठीक है, तो क्लियर रखेगा माइंड, ठीक ऐसा। लेकिन अगर क्लास में भी कंसंट्रेशन से रहिएगा तो एक और बतावेंगे ना तो दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा, खाली बढ़िया से गौर से समझते जाइएगा। ज़रा क्वेश्चन पेपर होगा तो पढ़िए तो 1 नंबर है का। टाइम एंड वर्क का टाइप 2 जो है उसको देखते हैं। टाइप 2 हाँ हम पढ़ रहे हैं, बढ़िया से गौर से समझते जाइएगा क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन टाइप 2 का जो है वो क्या कह रहा है, एक किसी कार्य को उतने ही, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, उतने ही समय होगा इसे करके, हाँ उतने ही समय में कर सकता है जितना बी सी मिलकर कर सकता है। एक अर्थ थोड़ा समझ में आया, यानी क्या हुआ कि बी सी जितना कोई कार्य करने में समय मान लेगा उतना ए अकेले उतना ही ले रहा है ना। यानी यहाँ से ही समझ में आया ना कि अरे बी सी के मिल करके जो औकात होगा ए के अकेले औकात होगा। समझ में आ रहा है पूरा क्लियर। यानी कह सकते हैं कि ए के औकात यानी क्षमता जो होगा वो बी और सी को मिला के होगा क्षमता, यानी दोनों का समय में या क्षमता दोनों सेम होगा ना। अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए तथा बी मिलकर के 10 घंटे में कार्य कर लेता है। ए और बी दोनों एक साथ मिला तो कितना घंटा में काम कर लिया, 10 घंटा में। फिर कह रहा है का सी अकेले, अगर सी को अकेले भिड़ा दिया जाए तो 50 घंटा में कार्य करता है। तो कह रहा है बताओ बी अकेले इस कार्य को कितना समय में करेगा। किसको कह रहा है, बी को। बढ़िया समझते हैं। देखिए एक चीज़ और, एलसीएम कब लेते हैं, एलसीएम तब लिया जाता है ना जब पूरा काम दिया रहे, पूरा काम को करने में समय। देखिए ए बी कंप्लीट कर रहा है ना इसको, तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, सी का भी इसका एलसीएम ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पे फ्रैक्शन वाला था तो एलसीएम लिए थे उसका नहीं, पूरा काम पहले निकाले थे कि वो कम्मा को कंप्लीट करने में कितना। तो जब तक पूरा कंप्लीट काम का ना दिया रहे तब तक एलसीएम नहीं लेंगे। तो एक एलसीएम ले सकते हैं कि ना, बिल्कुल ले सकते हैं। तो बताइए तो 10 और 50 का एलसीएम कितना होगा, 50 ना। तो एकड़ क्षमता बताइए तो 5, एकड़ क्षमता 1। अब यहीं से गौर से समझना है दोनों में। हमको सी का बी का पूछ रहा है ना शायद, हाँ बी का था ना, केकर था, बी का ना। तो देखिए टोटल का मतलब ही है हमारा ई खाली पता चल जाए कि बी के औकात पर डे का है, यानी बी का क्षमता पता चल जाए तो 50 बटा होकर क्षमता भाग दे निकल जाएगा। तो सोचना यहीं से कि क्षमता बी का कैसे निकालें। सी का तो पता है, ए और बी का कंजुगेट रूप में कितना है 5, लेकिन एक में से ए का कितना है बी का कितना ही तो पता ना है। लेकिन ऊपरे कुछ हिंट दिया है, कहा है ए के औकातवा है 100 जितना बी और सी दोनों को मिला के है। अच्छा टोटल देखिए अगर हम ए बी सी का टोटल औकात देखें तो कितना होगा, 6
6 होगा ना, ए बी सी का सबका औकात मिल जाए। हाँ तो देखिए ऐसा ही समझिएगा, ए प्लस बी प्लस सी टोटल का औकात देखें तो कितना होगा 6 ना। अब यही समझिए क्या कह रहा है, BC का जितना औकात है एक A के लिए औकात है, तो एकरा अगर हम मान लिए कि Y क्षमता है तो एकरो भी तो Y ना होगा, Y है ना। तो बताइए तो 2Y बराबर कितना होगा 6, तो 2 तिया कितना हुआ 6, यानी Y बराबर कितना 3 आएगा। यानी एकरा मतलब हुआ कि A का औकातवा 3 होगा और दोनों के मिला के औकातवा कितना होगा 3 होना चाहिए, ऐसा ना। अब देखिए BA का ना निकालना था, तो देखिए B और C का औकात मिलकर कितना 3, C का तो पता है औकात 1, तो B का कितना निकला, हाँ कितना आया 2 आएगा ना। तो यहाँ से C यानी B का औकात निकल गया कितना काम 2 काम। तो बताइए ना टाइम कितना लगेगा 25 दिन आएगा ना। बस खाली थोड़ा सा घुमा दिया था इसको, यानी TB कितना लगेगा 50/2 कै दिन लग गया 25 दिन लगेगा। समझ में आया क्लियर? हाँ जल्दी। और टाइप 2 को एक को नहीं छोड़िएगा, पूछ सकता है इस टाइप का एक। आप जानते हैं जितना क्वेश्चन रहेगा ना ओकरा में से, देखिए क्वेश्चन कैसे सेट करता है, सेटअप जो होता है सो 30 क्वेश्चन होगा तो 30 क्वेश्चन में वो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा सेट करेगा ना, या 10 क्वेश्चन तो ऐसा सेट करेगा कि सब बालक बना सकता है, टोटल कोई बना देगा। हो सकता है 15 भी सेट ऐसा करे कि टोटल बना सकता है, लेकिन जैसा ही 15 से 20 क्वेश्चन पहुँचेगा ना तो थोड़ा सा और मेहनत ही करने वाला, लेकिन 5 से 8 क्वेश्चन ऐसा सेट करेगा कि जो हायर वाला स्टूडेंट दिमागी होगा ना वही बना सकता है, नहीं तो उससे टच भी नहीं होगा। नहीं जो बेसिक ऐसे पढ़ता है ना वगैरह से टच भी नहीं होगा 5 से 7 क्वेश्चन। तो 5 से 7 क्वेश्चन लास्ट का बनाना है तो आपको इस लेवल तक पहुंचना होगा, तभी आप अटेम्प्ट कर पाइएगा बढ़िया से। तो 5 से 7 क्वेश्चन मस्ट है कि ऐसा आएगा कि इस लेवल तक जाएगा, चाहे एडवांस से पूछे या कहीं से पूछेगा ऐसा। जल्दी सा इसका छपैया करिए तो क्लियर हो गया ना ये वाला क्वेश्चन पूरा। ऐसे आपको कल शाम को हम प्रोटोटाइप का जो रहेगा उसका असाइनमेंट पहले दिखाएंगे कैसा है, एक बार पढ़िए। आपका कुछ तो अनुभव कहेगा ना अंदर कि हाँ हमको महसूस हो रहा है कि है उस टाइप का, प्रीवियस ईयर बनाए होंगे तो। जो छपैया कर ली है जरा बी दूसरा नंबर पढ़िए तो का है लिखल। हो गया होगा ना, आगे बढ़े। 2 नंबर देखिए का लिखा हुआ है, मिटा दिया जाए, हो गया। चलिए देखिए 2 नंबर में का लिखल है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में काम करता है। ए बी यानी दूसरा क्वेश्चन है ए प्लस बी एक साथ मिल गया तो कै दिन में है 30 दिन में काम को निपटारा करता है। दूसरा कह रहा है फिर से बी और सी 24 दिन में करता है। बी और प्लस सी अगर कहें तो 24 दिन में निपटारा कर रहा है। फिर कह रहा है सी प्लस ए ये कितना दिन में निपटारा है 20 दिन में निपटारा करता है। कह रहा है का तीनों मिलकर के 10 दिन तक काम किया, यानी तीनों मतलब ए बी सी होगा ना, 10 दिन तक काम किया पहले मिला ए बी सी, कै दिन तक काम किया 10 दिन तक काम किया। अब फिर कह रहा है का 10 दिन काम किया जो ही एक बाद बी और सी काम को छोड़ के भाग गया। कौन काम छोड़, तीनों देखिए एक साथ कर रहा था ना, 10 दिन तो साथ में किया, लेकिन जो ही 10 से 11वां दिन हुआ बी सी भाग गया और तो शेष काम को कौन करेगा ए। तो कह रहा कि शेष कम्मा जो बचल है ना उसको एक कितना दिन में निपटारा करेगा वो कर। तो फिर वही चीज़ करेंगे, एलसीएम लीजिए और क्षमता निकालिए कितना का है उसको निकालते हैं। देखिए 30, 24 और 20 का एलसीएम कितना होगा, बड़ा वाला पकड़िए ना 30 का मल्टीपल चलिए। पहला वो कौन सा डाटा है जो दोनों से कट जाए, 120 का। देखिए ना 30 दूना 60 कटेगा नहीं, इससे तो कट रहा है, इसके नहीं। 90 कटेगा नहीं दोनों से, 30 चौके 20 से दोनों से कट रहा है ये, यानी कितना आएगा 120। कितना एलसीएम आएगा 120 है ना। देखिए 30 चौके 20 से हुआ, 24 बचे 20 से और 20 छक्का 20 से,
सब तो कट रहा है, यानी एलसीएम कितना होगा, टोटल वर्क कितना 120। हाँ इसमें ऊपर मतलब ये तीनों है, उसको थोड़ा कम यूनिट में करके एलसीएम करने का आसान है। इसको रेशियो में हाँ इसको और शॉर्ट में तीनों को काट कर 2 से हाँ ऐसे ना, तो ई फैक्टर को फिर लास्ट में आंसरवा भी तो कम आएगा फिर। हाँ तो जितना फैक्टर यहाँ हटाइएगा ना लास्ट में उतना फैक्टर कर दीजिएगा वहाँ, समझ में आ रहा है ना, जितना फैक्टर यहाँ हटाइएगा कर सकते हैं बिल्कुल आएगा, लेकिन वो लास्ट में जब आंसर होगा वो फैक्टर में उतना गुना जैसे करिएगा ना उतना कर देना होगा, आंसर आ जाएगा। सुनिए 120 था। अब देखिए बताए थे आपको, एक लाइन लिखवाए थे कि हमेशा समय पे या कार्य पे कैलकुलेशन करते हैं, कार्य पे ना, तो केकरा पे कैलकुलेशन करेंगे 30, 24, 20 या 4, 5, 6 पे, 4, 5, 6 पे। तो देखिए तीनों का अगर क्षमता निकालने की एक साथ कितना होगा, तो तीनों को जोड़ दीजिए इधर ए बी सी का, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, जोड़ेंगे तो 2a + b + c ऐसे आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो तीनों को। इधर देखिए तो क्षमता जोड़ेंगे तो 6, 5, 11 और 4 कितना होता है, 6, 5, 11 ना, 11, 4, 15, 15 आ गया, यानी ए बी सी का 1/100 अवकात देखें तो कितना है 15/2, 7.5 काम का होगा, यानी एक साथ कितना काम कर सकता है 7.5। अब का कहा ये 10 दिन तक 7 काम किया, तो देखिए तीनों एक साथ मिलेगा तो एक दिन में 15/2, तो 10 दिन तक रहेगा तो क्या वो काम करेगा, तो 15/2 × 10 होना चाहिए, यानी 15 दिन का देखें तो यानी 15 दिन का ए बी सी का कार्य कितना होगा, ए बी सी का, तो एक दिन में 15/2, तो 10 दिन में कितना होगा, 10 से गुना कर देंगे ना, 10 से गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 से कितना हुआ 15, 5 कितना हुआ 75, यानी 75 तो काम निपट गया होगा। तो 120 में से 75 तो खत्म हो गया होगा, 11वां दिन जैसा ही आएगा तो 20 ही भाग रहा है, यानी 75 तो निपट गया, तो क्या वो बचा काम 45 काम, और 120 है ना, 75 खत्म हो गया, तो रेस्ट वर्क कितना बचा, रेस्ट वर्क कितना बचा 120 में से घटाइए 45। अब 45 को किसको निपटना है, 20 ही तो भाग गया, ए को ना, तो ए को क्षमता से भाग देना होगा, तभी तो पता चला ए वो क्या काम कर रहा है, 4 है ना। अब देखिए ये हमारा पता नहीं है क्योंकि ए + b का पता है 4, तो ए को तो हमको अलग करके निकालना होगा कि ए कैसे करेगा, सोचना कि ए कैसे निकाल जाए, सोचिए तो कौन क्या करें। हाँ अरे एकरा में देखिए, तो एकरे में तो छुपल है ए बी सी प्लस पता है ना, ए निकालना है तो बी सी को गायब कर देते हैं, बी सी का कहाँ से गायब करें, एकरा से ना, बी सी की जगह कितना रख दें 5, तो देखिए ए डायरेक्ट लिख दें क्या 15/2, 5 था 5 इधर घटा दीजिए, कितना बचेगा 5 दूना 5/2 का, तो यानी बी सी का भी तो औकात, ए का भी तो औकात पता चल गया। तो कह रहा है कहा कि रेस्ट वर्क को काम करने में कितना समय लगेगा, तो देखिए एक क्षमता इतना है, अब बाकी काम तो ही करना था, क्षमता से भाग दे दीजिए, तो 5 अब इंटू कितना होगा 2, 45 दूना 90/2, 18, 5, 90, 18 दिन में निपट देगा। क्लियर हुआ। इन लैंग्वेज का खेला है, खाली लैंग्वेज जैसे जैसे घुमा रहा है ना वैसे वैसे थोड़ा सा चलते जाना, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। आज कोशिश करना है कि टाइम एंड वर्क निपट दिया जाए पूरा, टाइम एंड वर्क। और देखिए आप लोग का एक और इम्पोर्टेंट बताते हैं, इसमें ये परसेंटेज है ना और रेशियो और एक प्रॉफिट लॉस मस्ट पढ़ लीजिए ये तीनों चैप्टर को। हाँ फिर अगर कॉमर्शियल में भी पढ़िएगा ना तो और भी टाइम डिस्टेंस स्पीड भी पढ़ लीजिए, नौ धारा पढ़ना है उसको पढ़ लीजिए, फिर और है एजेस है, पार्टनरशिप है, ठीक है ना, उसको पढ़ना है। तो ऐसे हम क्वेश्चन जो है ना पूरा उसमें 90 को क्वेश्चन जो स्पेशल सेट किए हैं उसका, उसमें टोटल चैप्टर का है, उसमें कौन कौन थीम आना चाहिए ना, तो सारा को हम 90 क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिए हैं। 90 क्वेश्चन हर अलग अलग कंसेप्ट का है, जितना भी कंसेप्ट होना चाहिए ना हर अलग कंसेप्ट का है। उसमें पार्टनरशिप एवरेज भी है, एवरेज भी उसमें इंक्लूडेड है, तो एवरेज भी आएगा। आया होगा ना टेस्ट में, नहीं बना पाए तो एवरेज पढ़ाए होंगे ना सर। साधारण ब्याज पर किस्त आ गया, साधारण ब्याज पे किस्त आ गया था, अच्छा साधारण ब्याज तो पढ़े नहीं, तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए ना, कहीं मान लीजिए मिस्टेक से छूट गया। ऐसे हम शॉर्ट तरीका भी बताएंगे उसका कि एक लाइनवा में कैसे है, और फॉर्मूला लिख लीजिएगा तो फॉर्मूला से होगा। अगर साधारण ब्याज पे इंस्टॉलमेंट निकालना है ना, प्रत्येक ईच इंस्टॉलमेंट ऑन SI, अगर ए रुपया पे करना है, ए रुपया क्या करना है पे करना है, और R% प्रतिवर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और
टी इतना किस्तों में पे करना है, 3 किस्त है, 4 किस्त है, कितना किस्त है, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू हो जाता है 100A/100T प्लस RT और T-1/2। ये फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला अगर मान लीजिए याद है तो ठीक है, पुट करिए दे देगा आंसर, लेकिन एकरो से शॉर्ट सिखावेंगे जब ऐसा ही पूरा आ जाएंगे तब। दो नंबर छपैया कर लिए ना, ये वाला हो गया। चलिए आगे पढ़िए तो जरा सा 3 नंबर प्रैक्टिकल लाइफ वाला क्वेश्चन है ये 3। पढ़िए तो जरा सा, एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में है ना, नहीं छपे हैं, अरे मिटा दिए जरा सा, 1 मिनट रुक जाना है, लिख देते हैं। यहाँ से ABC का यहाँ पे, तो यहाँ A बराबर कितना होगा 15 - 5 कर दिए थे, हाँ हो गया होगा। चलिए 3 नंबर जरा सा क्वेश्चन पढ़िए तो, प्रैक्टिकल जो लाइफ में होता है ना, अरे वही घटना है। बन गया का? हाँ देखिए तो जरा सा का लिखल है, अरे फोटोकॉपी वाला दुकान होता है ना, या और कोई चीज़ का दुकान है, एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन भी दिया हुआ है। प्रिंट आउट का कह रहा है 3 वो मशीन है PQR, 3 वो मशीन है, तीसरा नंबर P और QR है। एकरा में जो 1 लाख पीस दिया ना, ओकरा से कोई मतलब नहीं, वो जो डाटा दिया ना कोई मतलब नहीं रखिए, मेन देखिए कि कितना समय में कंप्लीट कर रहा है, वो मेन जरूरी है। तो देखिए तो P कितना घंटा में छपैया कर देता अकेले, 8 घंटा में, और Q कितना में है 10 घंटा, और ये कितना है 12 घंटा। अब देखिए क्या कर रहा है, 3 वो मशीन था जो 1 लाख पेपर को छपैया करना था, ये 8 घंटा में छाप देता है, ये अकेले रहता तो 10 घंटा में, ये रहता तो 12 घंटा में। लेकिन कहा कि दुकान आप खोले हैं 9 बजे जा करके, कै बजे खोले 9 बजे, लेकिन जैसा ही 9 बजे स्टार्ट किए मशीनों को छपाई करने के लिए, तो 11 बजे जैसा ही बजा आप P को बंद कर दिए। कै बजे बंद कर दिए हैं 11 बजे, यानी 11 जैसा ही बजा आप P को क्या कर दिए क्लोज। तो बाकी जितना कमा होगा कौन करेगा Q और तो कह रहा है कि आप टोटल मशीनवा बंद करना है तो कै बजे बंद करें कि हमारा छपैया पूरा हो जाए, कै बजे बंद करें कि टोटल छपैया हो जाए। फिर क्या करेंगे, अरे वही LCM 8, 10, 12 LCM कितना होगा, सोचिए जरा सा, एक मल्टीपल चलिए ना कितना होगा। अच्छा एक देखिए 60 जाइएगा तो एक रस तो कटेगा नहीं, तो 60 के कहीं ना कहीं ऊपर ही जाना पड़ेगा, तो 120 पे आना पड़ेगा ना। देखिए अच्छा 120 बढ़िया से देखिए, यही है ना, अरे यही है ना, हाँ 120 काम होगा। तो जरा एकड़ औकात बताइए ना, 15 × 20 से ना, हाँ 120, तो 15 × 20 से होगा, यानी 15 होगा एकड़, 12 होगा एकड़, कितना होगा 10 औकात होगा करने का कार्य। अब देखिए का किया, दुकानिया कब खुला 9 बजे ना, तो 9 बजे खुला, तो देखिए कै घंटा तक तीनों एक साथ रहा, 11 बजे बंद किया है, तो 2 घंटा तो साथ ही रहेगा ना सब, 2 घंटा एक साथ मशीन में तीनों छपाई कर रहा है। तो सोचना है कि 1 घंटा में कितना करेगा, 15, 12, 10, 1 घंटा में तो छाप लेगा, तो 37 काम कर लेगा ना। 1 घंटा में क्या वो काम कर लेगा 37, तो 2 घंटा तो चालू रहा, तो 37 में कितना कर लेगा 74, यानी 74 काम तो कर लेगा। यानी 2 घंटा में अगर देखें W का 2 आवर में P + Q + R का अगर टोटल काम देखें तो ऐसे लिख सकते हैं 37 गुना कितना 2, यानी 74 काम तो निपटारा कर दिया होगा उस समय। अब क्या किया, मशीन में केकरा बंद कर दिया, P को तो बंद कर दिया। तो देखिए 74 काम निपट गया था ना, क्या वो काम बच गया बताइए तो जरा सा, रेस्ट वर्क कितना बच गया, 120 था और 74 खत्म, तो 26 इधर 20 इधर 46 को, यानी 46 को तो बच गया। P को बंद कर दिया ना, तो अब कौन चालू रहा होगा Q और R। तो सोचना है कि Q और R तो वैसा ही जो क्षमता है उसके अनुपात में काम करेगा। तो Q कितना कर रहा है 12, R कितना कर रहा है 10, तो 1 घंटा में दोनों मिलके कितना करेगा 22 ना। छापना क्या वो था 46 को, अब 1 घंटा में कर रहा है 22, कितना घंटा करीब लेगा ये 2 घंटा लेगा ना, 22 दूना 44, यानी 2 घंटा तो कम से कम 2 घंटा से हल्का ज़्यादा लेगा, हल्का ज़्यादा ना। तो देखिए अप्रॉक्स अगर फुली टाइम में कहें कि कौन सा टाइम में बंद हो, तो 2 घंटा तो बाद में बंद करेगा, तो करीब छपाई हो जाएगा पूरा। तो 2 घंटा फिर से देखिए 11 बजे तो बंद किया था P को, तो फिर ओकर बाद हो ना 2 घंटा लग गया, तो कै बार मशीन में बंद करेगा
अरे 1 बजे ना, कैसे 11 बजे बंद किया तो 11 से 12, अब 12 से तो करीब करीब कै बजे मशीन में बंद करेगा, 1 बजे करीब बंद कर देगा, वो पूरा छपैया हो जाएगा। देखिए तो आंसर है 1 बजे। हाँ, एक से थोड़ा सा ज़्यादा ना, तो परफेक्ट टाइम कह रहा है कि करीब करीब कितना बजे परफेक्ट टाइम पे बंद कर, हाँ अप्रॉक्स कह रहा है कि वो करीब परफेक्ट टाइम कितना होना चाहिए, मिनट में नहीं कह रहा है, परफेक्ट टाइम में। तो परफेक्ट टाइम करीब एक होगा। हाँ, मिनट में रहेगा ना तो फिर निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, वही पूछ रहा था। तो कितना बजे बंद करेगा ये, 1 बजे। तो कैसे निकाले, देखिए 46 था, तो अब कह रहा है का टाइम जो है ना इसको Q और R को कितना लगेगा। तो देखिए एक कितना कम बचल था 46 और क्षमता कितना है 22 दूना 44, तो 2 प्लस समथिंग आवर यही लगेगा, यानी कम से कम तो कितना लग जाएगा 2 घंटा। अगर 2 घंटा लग जाएगा एक मतलब हुआ कि 11 बजे बंद किए हैं तो 12 से 1 यानी 1 बजे करीब करीब क्या कर देगा, इसको बंद कर देगा ये। ठीक है, देखिए टाइम एंड वर्क बाबू है नहीं, खाली बस लैंग्वेज इतना ही लिख के घुमाता है ना, बढ़िया से लैंग्वेज खाली समझते जाइएगा प्रॉपर रूप से तो बन जाएगा। लिखा हुआ है ए तथा बी कार्य को 20 दिन और 15 दिन में करता है। ए कितना दिन में किया है 20 दिन में, और बी कितना दिन में किया है 15 दिन में। ठीक है, 15 दिन में काम किया, चौथा नंबर है ना। हाँ, फिर कह रहा है का उन दोनों ने मिलकर के 6 दिन तक कार्य किया। कौन, ये दोनों मिलकर के आपस में कितना दिन तक काम किया है, 6 दिन तक काम किया। एक बाद कहा का रिप्लेस कर दिया गया, इसके बाद बी के स्थान पे कौन आ गया, सी। ऐसा होता है ना, घर में काम कराते हैं, अब देखते हैं कि मजदूरा जिसको लाए ओकरा औकाते कम है तो क्या करते हैं ओकरा, अरे एक मजदूरवा के हटाओ दूसरा के लेके आते हैं, तो बी की जगह कौन आ गया, सी। तो कह रहा कि जो ही बी की जगह सी आया तो बी की जगह सी आएगा, तो अब कौन दोनों मिलकर काम करेगा, ए प्लस सी करेगा ना, बी तो हट गया तो कौन करेगा अब ए प्लस सी। तो ये जैसा ही कहा कि ए के साथ सी आया ना तो काम कै दिन में निपट गया, 4 दिन में, 4 दिन में निपट गया। तो कह रहा कि बताओ अगर सी अकेले रहता तो कितना दिन में काम निपटता। समझ रहे हैं ना, लैंग्वेज खाली घुमाया है, बढ़िया से पढ़ते हैं। देखिए फिर से ए और बी का एलसीएम कितना बताइए जल्दी सा, कितना होगा, अरे 30 में होगा नहीं 60 ना, तो 20 दिया कितना 60, 15 चौके कितना हुआ 60, क्षमता निकल गया। अब क्या बोला है, ए बी स्टार्ट किया एक साथ, तो एक साथ स्टार्ट करेगा तो देखिए एक साथ तो 4 और 3 कितना करेगा एक दिन में 7 ना। कै दिन तक काम किया, 6 दिन तक, तो 6 दिन तक कै वो काम कर लेगा 42 काम तो कर लेगा। यानी कह सकते हैं कि W जो होगा वर्क होगा ए बी का, वो कितना निपट देगा 42, या ऐसे लिख देते हैं 6 दिन काम किया, प्रत्येक दिन का औकात कितना है 7, तो 7 छक 42 तो निपट दिया होगा काम को। अब क्या किया गया, बी जहाँ पे था बी को हटा दिया, अब केकरा एंट्री कर दिया सी को, तो कह रहा है का 4 दिन में निपट जाता है। तो सोचेंगे 42 टोटल कम्मा कै गो था 60 को में 42 तो निपट गया पहले, कै गो बचा, यानी रेस्ट वर्क जो है बढ़िया समझिएगा, रेस्ट वर्क जो है कै गो बचा है 18 गो। अब 18 गो में कह रहा है का ए प्लस सी 4 दिन में दोनों मिलकर निपट देता है। तो ऐसा हूँ समझेंगे, ए तो जैसे कम्मा कर रहा था क्षमता के अनुसार वैसे ही करेगा, अब सी का खाली पता करना है कि कितना करेगा। तो देखिए ए जो है तो ए को भी तो 4 दिन लगा होगा ना, तो ए पर दिन कै गो काम कर रहा है 3 गो, तो 4 दिन में कै गो करेगा 12 गो कर लेगा ना। जैसे ए जो है पर दिन कै गो है 3 गो, तो 4 दिन में कै गो 12, अरे तो 18 गो में तो 12 गो तो एक ही निपटाया होगा ये। तो एकरा में देखिए, एकरा में से कहें कि सी फिर कै गो काम किया होगा, यानी सी